तो दोस्तों नए ठिकाने के साथ सपना मैम आ चुकी हैं हनुमान दादा के चरणों में, मतलब कि आप कह सकते हैं सारंगपुर विस्तार में, काठियावाड़ में आ चुकी हैं, जहां से आपके अज्जू भाई भी हैं। तो दोस्तों आज के विस्तार में एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो फैमिली हमने बनाई है, जो फैमिली बनी है, अब आपको क्या सर्विस मिलने वाली है। पहले तो सिज्जू तो मिलते ही थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सपना मैम वेलकम है आपका आज के एपिसोड में। धन्यवाद सर। और क्या कैसी, जैसे सिज्जू तो मिलने ही वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम सिज्जू और सिज्जू के रिलेटेड क्या आपने सर्विस में अपग्रेड किया है वो बताइए। जी सर, बहुत बार कस्टमर की डिमांड रहती थी कि मैम अदर ब्रीड एंड मैं सभी को यही कहती थी कि नहीं, मैं ओनली फॉर सिज्जू में काम करती हूँ। सपना उसमें भी आप शर्मा पहुंच नहीं पा रही थी। उसमें भी नहीं पहुंच पा रही थी सर। पिछले साल ऐसा हुआ था कि पिछली साल में एक भी वीडियो हमने नहीं मतलब की हाँ थी, क्योंकि जितने बच्चे होते थे सब सोल्ड हो जाते थे और पूरे इंडिया में। इंटरप्ट। हाँ हाँ। पहले हनुमान जी की जगह में हनुमान जी मिल गए, इसके हाँ। लिए अब उनको साहस बढ़ गया है। अच्छा। जी 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 ये शक्ल से भी थोड़ा हनुमान जी 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 जैसा जी लगता हूँ। नहीं नहीं। जी तो सर। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने बताया है कि मैम और सर जो है अब पार्टनरशिप में मिलके काम कर रहे हैं, एज अ फैमिली हो गए हैं। बहुत बड़ा लोकेशन है, तो अब यहाँ पर आपको पूरी सर्विस मिलेगी। लोकेशन सूरत से शिफ्ट होके यहाँ हो गया, लेकिन अपान इंडिया आपको जो भी चाहिए वो मिल जाने वाला है। जी जी, मैम। लोकेशन तो सर चेंज होती रहती है एंड ये फैमिली अब चेंज नहीं होगी, क्योंकि बरसों से जो मैं ढूंढ रही थी कि हाँ, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे जैसा हो, जी डॉग लवर हो एंड दिखावे के और रहते हैं और सामने कुछ और रहते जी हैं, जी बट जी। सही में मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे ये फैमिली मिली है और लक है अच्छा। 2026 बहुत अच्छा होने हाँ वाला है। 2026 में आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूंगा। जी मैंने सर, भी हम सब ग्रो टारगेट रखे हैं करेंगे इस बार के। एंड ये था क्यों मिलेगा के अपने पास। अलावा अब हम जैसे मैं ये क्लाइंट। कुछ दिखाना चाहूंगा, ये यस। दोस्तों ये ब्रीड मैंने पहली बार देखी। कौन सी है सर ये ब्रीड? माल्टेज। माल्टीज है सर, माल्टीज माल्टीस। है। माल्टेज। माल्टीज। मोल्टिस। यस, ओके, ऐसा ये कंपीजियन की भी प्योर। एक ब्रीड है यस सर, वैसे, ये माल्टीस। प्योर वाइट रहती है ओके एंड इसका वेट 2.5 किलो है। ओके। और ये कॉस्टली भी काफी है ना? काफी कॉस्टली होते हैं सर। इसमें भी 2-3 तरह के आते हैं, जैसे कि सिज्जू में जैसे मैंने बताया कि कॉम्पैक्ट साइज होते हैं, मीडियम साइज होता है, लार्ज साइज होते हैं। मैंने लार्ज साइज में काम बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं कॉम्पैक्ट एंड मीडियम साइज में काम करती हूँ। तो मोल्टिस में भी 2 साइज होते हैं, एक लार्ज साइज, एक कॉम्पैक्ट साइज। इसने 2 बार बच्चे दिए होंगे शायद। इसने 2 लीटर दिए। ये डॉक्टर साहब की फीमेल है एंड मदर का बॉडी वेट 2.5 किलो है। ओके। जी, इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कॉम्पैक्ट ये। होते हैं, ओके। एंड दूसरी ब्रीड हम अगर लेके चले तो पूडल। ये आपका पूडल। यस। यस, पूडल में भी अभी बहुत रेयर मिलेंगे। अभी हमने लार्ज में काम नहीं किया है। हम अभी धीरे धीरे फीमेल लाना चालू कर रहे हैं। जैसे मोल्टिस में एक फीमेल है, आपके ये इस ब्रीड में एक फीमेल है एंड ये एक न्यू ब्रीड है, आप देख ही रहे हो कि किंग ये कौन सी है? किंग चार्ल्स स्पेनियल। किंग चार्ल्स इसको स्पेनियल। कैवेलियन यस सर, मैं बहुत कंफ्यूज। और कैवेलियन भी बोल सकते हैं। कैवेलियन भी बोल सकते हैं, राइट। कैवेलियन। कैवेलियन, यस। हाँ। एंड ये ना अपने इंडिया में बहुत रेयर है। अभी अगर मैं टीना। ढूंढने जाऊं तो मुझे मिलते ही नहीं है। हमारे गुजरात में तो मैंने सब जगह पता कर लिया। अभी हाल फिलहाल डॉक्टर साहब की एक फीमेल ऑलरेडी बच्चे कराने के लिए हम उसके लिए मेल ढूंढ रहे हैं। मुझे गुजरात में नहीं मिले। मुझे मुंबई में भी अब मैं पता करूंगी। मुंबई में के माध्यम से आप बता हाँ दीजिएगा जी, अगर किसी के पास सही में कैवेलियन का कोई स्टर्ड मेल हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट भी? कीजिएगा। मॉल्टिस तो मिल जाते हैं, अच्छे मॉल्टिस हैं हमारे पास एंड पूडल भी मिल जाते हैं। पूडल भी अच्छे से अच्छे मेल हैं हमारे पास। वाइट गोल्डन रिट्रीवर हमारे पास है एंड उसके लिए भी मुझे वाइट गोल्डन रिट्रीवर मेल नहीं मिल रहा है फॉर पपीज करवाने के लिए। मैं उसके लिए भी एक अच्छा वाइट गोल्डन रिट्रीवर मेल ढूंढ रही हूँ हमारे गुजरात में। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर लेके जाएंगे उसको। तो टोक्यो नाम है। अब मुझे लगता है कि मतलब दूसरे पपीज भी आपके पास धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे स्मॉल ब्रीड में। स्मॉल ब्रीड में। Yes, ओके। अब मेरा ये पूछना है कि जैसे आपके सिज्जू जो होते हैं वो तो केसीआई रजिस्टर्ड होते हैं, तो बाकी पपीज में कैसे रहेगा? देखिए, अभी हमारी दूसरी ब्रीड में स्टार्टिंग है। तो अभी जैसे हमारे पास एक एक फीमेल है। सभी को पता है कि सिज्जू मेरे पास 40-50 फीमेल है, तो वो हमारे पास केसीआई रजिस्टर्ड ही मिलेंगे। बट अभी चूंकि अब मैंने दूसरी ब्रीड में भी डॉक्टर साहब के साथ, मैडम के साथ मिलके काम करना चालू कर दिया है, तो हम और भी मॉल्टिस भी लेके आएंगे, पूडल भी लेके आएंगे एंड अदर स्मॉल ब्रीड भी हम लेके आएंगे,
जब हमारे पास एक ब्रीड की 5 से 6 फीमेल हो जाएगी, फिर हम इन पपीज को भी केसीआई रजिस्टर्ड कर लेंगे, फिर इनके बच्चे भी केसीआई रजिस्टर्ड मिलेंगे। बट हाल फिलहाल हो सकता है 5-6 महीनों तक हमारे पास नॉन केसीआई मिले, बट ब्रीड आपको ओरिजिनल मिलेगी, इसकी गारंटी होगी। जी सर। अब दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पिछले एपिसोड में पूछा, इनकी दिनचर्या पूछी थी और ये बताया था कि लेबर पेन जब होता है तो फीमेल के पीछे कैसे ध्यान रखा जाता है, तो हर एक पपी कैसे पैदा होता है वो भी सर आपको बताएंगे एंड उसका वो टाइम एंड डेट नोट करते हैं, उसके पीछे का रीज़न भी सर बताएंगे। तो सर ओवर टू यू, बताइए क्या रीज़न है और किस तरीके से पपीज़ कैसे पैदा होते हैं। मैं तो ऐसा समझता था 3-4 एक साथ ही पैदा हो जाते होंगे, कैसे होते हैं वो मुझे बताओ आप। जब लेबर पेन अजू भाई चालू होता है हम्म। तो कभी भी हो सकता है, रात को, दिन को, सुबह में कभी भी हो सकता है। ओके। और मैंने आपको बोला कि ये कोई मुर्गी अंडे देने वाली तो है नहीं कि भाई एक अंडा आ गया चलो, ऐसा तो है नहीं। ओके। उनको पेट में, उसको यूट्रस में, ओवरी में 2 साइड पे 2 बच्चे होते हैं, मतलब कि 2। अच्छा, 2 यूट्रस होते हैं उनके? हाँ, मतलब यूट्रस, उसको ओवरी बोलते हैं। ओवरी, ओके। उसके अंदर आपको 2 साइड पे 2, मतलब लेफ्ट राइट में किसी में 2 बच्चे, 3 बच्चे ऐसे होते हैं। ओके। एक बच्चा आया, उसके आधे घंटे बाद दूसरा आया, आधे घंटे बाद केला 1 घंटे बाद आया। कभी-कभी ऐसा होता है कि 2-2 घंटे बाद एक-एक बच्चा आता है। ओके। तो मैं अच्छा। हाँ, हम लोग हस्बैंड वाइफ पूरी रात जगते हैं, पूरे दिन जगते हैं, मतलब जैसे भी डिलीवरी होता है। फिर मैं हर एक बच्चा का टाइम वाइज़ उसका डेट मतलब और टाइम आप डे नोट वाइज़, करते हैं, टाइम वाइज़ जैसे सब, आपने मेरे को दिखाया। हाँ, सब रिकॉर्ड रखता हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा? देखो साहब, आप इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि हुँ। हमारे घर पे कोई बच्चा होता है, हुँ। अगर मेरा ही लड़का हुआ था तो मैं उसके जन्माक्षर बनाने तो पंडित जी पूछते हैं कि भाई इसका टाइम कितने बजे का जन्म है, हाँ। सुबह है कि शाम है। हुँ। क्योंकि बेसिकली हम लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, और किसी कोई एस्ट्रोलॉजी में मानता है ओके। और वो ऐसे मतलब पपी चाहता है कि जिसका मतलब वो जन्माक्षर बन जाए, हाँ। तो हम वो भी बना के देने के लिए तैयार हैं। ओके, मतलब आप कुंडली। जन्म जन्म कुंडली। कुंडली के साथ आपको पपी मिलेगा। मिलेगा। अगर किसी को बहुत- चाहिए तो किसी जन्म को कुंडली चाहिए के तो। साथ और चाहिए। और कोई कस्टमर ऐसा है कि उसको मैच करके लेना है, उनका जन्माक्षर और डॉग का जन्माक्षर दोनों को मैच करके कुंडली लेना है, मिलाते कुंडली हैं ना, मिला के हाँ, कुंडली लेना हाँ। है। मिला के लेते हैं। मतलब मैं ओनर हूँ और मैं डॉग लेने से पहले मेरी कुंडली और पपी उसकी की कुं- कुंडली मिलाऊंगा कि भाई हाँ। कितने गुण मिल रहे हैं। हाँ, तो भी मिला शादी के करने के पहले करते हैं, हाँ, राइट? हाँ, जी तो जी जी मतलब बिल्कुल। कितना लकी रहेगा सब मेरे हाँ, लिए। हाँ। फैमिली के लिए, Yes. फैमिली के लिए क्योंकि- कितना Amazing. लकी। क्योंकि डॉग जो हम रख लेते हैं ना, ऐसा लगता है कि इसे डॉग रखा है खेलने के लिए, ऐसे ये खिलौना और- नहीं, और खिलौना कई है। बार लोग, नहीं मैंने देखा भी है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, कई बार घर में कोई बच्चा आता है या हम कोई ले आते जानवर और उसके बाद कुछ अनहोनी होती है तो हम थोड़ा बैक ऑफ द माइंड सोचते हैं कि भाई कहीं इसकी वजह से तो नहीं हुई। हाँ। नहीं हाँ। सर, तो नहीं इट सर, विल मैं बी बेटर कि आप एस्ट्रोलॉजी के Yes. साथ जाके करें। मैं इस चीज को लेकर के एक चीज कहूंगी कि हम ये मानते हैं कि हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई डॉग के आने से कोई प्रॉब्लम हुई है, नहीं, ये 100% वो wrong हमारी है। मुसीबत अपने सर ले लेते हमारी हैं। मुसीबत मतलब हम जो बोलते आ रहे हैं पहले से कि हम्म। हमारी जो मुसीबत है ना, वो अपने ऊपर ले अपने लेते हैं। ऊपर ले लेते हैं। हम डॉग को चूज नहीं करते कि वो हमें करते हैं। हम उसको परचेज कर रहे हैं, ओके। वो हमें चूज करते हैं कि हमें इनके घर जाना है या जाना नहीं है। जाना है। जी, सही ये बात। चीज है। हमारे दोस्तों मुस्लिम में ऐसा कहा जाता है कि घर में जो भी जानवर, पंछी, परिंदा होता है वो आपके घर की बला, मतलब के शैतानी जो होती है ना, जो चीजें वो सबसे पहले उस पे आती है और वो ले जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार आपके पंछी परिंदे मर जाते हैं या कुछ, तो आपको जो आने वाली जो मुसीबत आपके ऊपर है वो लेकर चले जाते हैं। तो इस तरीके से है। तो जी सर बताइए। जैसे आपने कभी अजू भाई सुना होगा कि यार ये लड़की मेरे घर पे आई, जन्म इसका हाँ हुआ, हाँ हाँ तो मैंने बहुत ग्रोथ किया। हाँ, आप एग्री। आप अबे ऐसा सुना होगा आपने। यस। तो हम लोग ऐसा मतलब सोच रहे हैं कि अगर कोई ऐसे चाहे कि भी कुंडली भी बनवा के दे, मैच करके तो आप हाँ, बिल्कुल, हाँ, हाँ, हम हाँ, इसके लकी लिए है। भी हम करेंगे, और बच्चा आपके लिए लकी साबित हो, ऐसा हम लोग अपना दुआ करेंगे कि भाई आपके लिए, आपके घर पे जाए और आपकी खूब तरक्की खूब हो। तरक्की हो। पर्सनल एक्सपीरियंस है हम्म। कि उनके घर मैंने डॉग भेजा है, उनको बरसों से बच्चे नहीं हो रहे थे, मैंने हाँ। अपना डॉग भेजा है एंड तुरंत उनके घर से न्यूज़ आती है कि मैम आप अपना बच्चा कुछ समय के लिए हमसे वापस ले लो, हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए, बस आप वापस रख लो क्योंकि आपके पास से लिया है, हमें ट्रस्ट है। तो मैं अचानक से शॉक्ड हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि आपने इतने अच्छे से मंगवाया है and ये एंड अचानक से अगर कुछ प्रॉब्लम है बोलिए, मैं सेट करने की कोशिश करूँगी। तो नहीं मैम, ये बच्चा हमारे लिए बहुत लकी है,
ये बच्चा हमारे घर पे आया है एंड मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इसे दूर तो नहीं भेजना चाहती, बच्चों की अकेली हूँ, इसके लिए एक बार बेबी हो जाए फिर हम वापस से आपके पास से बच्चा लेंगे और आप ही के पास से लेंगे, फिलहाल आप इसे थोड़े समय संभालो। ओके। ऐसी न्यूज़ मुझे इतनी जगह से मिली है ना सर, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैंने जिस तरह से बच्चों को मैं पालती हूँ कि मेरे घर पे हर एक बच्चे खुश हैं, मदर खुश है, बच्चे खुश है, जो मेरे को चाहिए था कि नहीं मैं फ्रीडम में रखूं। कहते हैं कि माँ खुश है तो बच्चे खुश बच्चे होंगे, खुश हैं। और वैसे अच्छे बच्चे जो किसी के घर जाएंगे तो वो खुशियाँ ही लेके आएंगे। एग्री। तो ये चीज़, ये मेरी मोनोपोली हमेशा से रही है, यहाँ आने के बाद वो और बढ़ गई। तो बहुत एक अच्छा है। नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं कि एंड हाँ, सर आर बिलोंगिंग फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, राइट? ब्राह्मण फैमिली, यस। सर और मैम दोनों ही ब्राह्मण हैं और आज ब्राह्मणों के घर मैंने खाना खाया, मजा आ गया एकदम खाना सर खा मैं के। भी ब्राह्मण हूँ। अच्छा, आप भी ब्राह्मण हो? जी सर, ठीक है। मैं मारवाड़ी ब्राह्मण हूँ अच्छा, सर। मारवाड़ी ब्राह्मण, राइट। जी तो दोस्तों देखिए कितना फर्स्ट क्लास आपको एस्ट्रोलॉजी वाला मिल गया, आपको केसीए पेपर के साथ मिलेंगे। जी और एक और कॉन्सेप्ट है सर जी। हमारे पास न्यू। और मैम जो केनल आप वहाँ पे हॉस्टलिंग फैसिलिटी थी जी जी जी। और कोई और फैसिलिटी में इंक्रीज किया है नहीं या सर, किस तरीके से? हॉस्टलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ओके। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे जैसे सोशलाइज है। हम्म। बाहर से अगर कोई ऐसे आ जाते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो, डिजीज ये भी का भी डिस्टर्ब, प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीजें हैं। हम अपने फार्म पे हर एक चीज ऐसा चाहते हैं कि कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम ना हो, मतलब अभी जी। हॉस्टलिंग फैसिलिटी हॉस्टलिंग अपने हमारे फैसिलिटी साइड नहीं से करना दोस्तों अब चाहेंगे। सूरत तक थी, अब यहाँ से कैरी ऑन नहीं है। नहीं एंड सर, स्पा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं सर, ओनली वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट पपीज बेस्ट पपी, विद आप कह सकते हैं पेपर एंड आपको एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो भी है। एस्ट्रोलॉजी मिल एंड जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब खुद पूरे पपीज उनके हाथ में से होके निकलेंगे, यस। तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम भी होगी खाने के रिलेटेड कुछ भी, तो पपीज अगर इधर से लिए हैं तो ही कंसल्ट किया जाएगा, राइट मैम? यस, नहीं नहीं, ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं हाँ। है। देखिए अगर किसी को सर की क्या कहते हैं, Expertise, हाँ। एक्सपर्ट इतने हैं, उन्होंने 12-15 तो डॉक्टर रेडी कर दिए हैं, ओके तो हम ये कह सकते हैं कि हम डॉक्टर साहब से नहीं, प्रोफेसर साहब से बात कर रहे हैं। ओके। तो मैं जी। दोस्तों कहना चाहूँगा कोई भी चीज़ सर्विस फ्री नहीं होती। मैं ये वीडियो भी बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं अब मैं इन लोगों से चार्ज करता हूँ, तो हर चीज़ का एक चार्ज होता है। तो वोटेवर अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए जी तो आप मैम को कांटेक्ट करिए, मैम आपका शेड्यूल टाइम करवाएंगी। फिर मैम कैसे होगा, व्हाट्सअप वगैरह का पे जी होगा, जी कैसे जी। होगा? अभी देखिए किसी को अगर डॉक्टर की फैसिलिटी चाहिए तो सही में सर की ट्रीटमेंट इतनी अच्छी है। हमारे जो पेट्स होंगे उनके लिए तो ऑब्वियसली मैं हूँ, जैसे कि मैं कहती हूँ मैं सिर्फ बच्चे नहीं बेचती, मेरे हर एक कस्टमर, अभी 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, उनको भी मैं आज भी सर्विस दे रही हूँ। ओके मेरा काम सिर्फ बच्चे बेचना नहीं है, मेरे बच्चे आपके घर पे गए हैं, वो सेट कैसे हो रहे हैं, क्या आपको मेडिसिन चाहिए, क्या आपको फूड देना है, कितने टाइम देना है, क्या वैक्सीनेशन होगी, मैं A to Z चीज़ें गाइड करती हूँ। ऑल इंडिया जहाँ भी मेरे बच्चे जाते हैं मैं सबको गाइड करती हूँ। ओके कोई न्यू पेट पेरेंट्स है उनको भी हमारे पास से लेने में ये फैसिलिटी होगी, हम उनको प्योर ब्रीड दे रहे हैं, ये गारंटेड होगी। ओके हमारा बच्चा उनके पास जा रहा है, अगर वहाँ जाके वो अपने खुद के वेटनरी से चेक कराएं, अगर हमने उनको कोई भी बीमार बच्चा दिया है ओके तो हम वो वापस ले लेंगे। अगर वो वेटनरी कहते हैं कि भाई आपने हमें बीमार बच्चा दिया है, तो हम उनसे बच्चा वापस लेके उनको पैसे भी रिफंड करेंगे। ये दोस्तों सिर्फ इतनी पॉसिबल है गारंटी पेट गुरु जी पर, क्योंकि Yes. मैंने सर से भी बात की कि मैं चाहता हूँ मेरी चैनल से स्कैमर्स दूर रहे, दूर रहे। और मैं बहुत कम लोगों के साथ काम करता हूँ। आपको लगता होगा कि 2-4 लोगों के ही मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप तक मैं बेहतरीन से बेहतरीन ब्रीडर, ट्रेनर, डॉक्टर ये पहुँचाऊँ कि जिसकी वजह से आप, चाहे उनकी फीस में मैं उनको इंटरप्ट नहीं कर सकता कि आप क्या लेंगे, लेकिन आपको सर्विस अच्छी मिले और आपकी हॉबी जो है ख़त्म ना हो जाए। जैसे मेरी चैनल स्टार्ट हुई वो ख़त्म होने वाली थी हॉबी, लेकिन मैंने वहाँ से एक कारवां पूरा खड़ा किया और आज पेट गुरु परिवार आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुआ। बहुत अच्छा है सर, है ना? बहुत बड़ा है, बिल्कुल।